नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग को एनटीपीसी का क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग बार बार छोड़िएगा। हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, इसलिए आप हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करा कीजिए यार। देखिए, कहता है 57 और बी का तृतीय अनुपाती सी है यदि पहले तीन सम प्राकृत संख्याओं का योग भी है। कहने का मतलब है पहले तीन सम प्राकृत संख्या। तो पहला तीन सम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? दो पहला सम प्राकृत संख्या, उसके बाद चार, उसके बाद 6, और इसका योग जो है बी दिया हुआ है। इसका योग था 6 4 10 12। योग क्या दिया हुआ? बी, यानी बी का मान दिया हुआ है कितना? 12 दिया हुआ है। ठीक है, यही कह रहा है पहले तीन सम प्राकृत संख्या। तो पहला तीन सम प्राकृत संख्या, पहला सम प्राकृत संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, तो 3 को हो गया। इसका योग 12 हो गया। यही बी का मान दिया हुआ है। योग क्या है? योग जो दिया हुआ है बी का मान दिया हुआ है। अब कह रहा 57 और बी, तो ये देखिए, एक 57 हो गया और दूसरा बी। बी क्या हो गया? बी का मान कितना हो गया? 12। तो बी के जगह पर 12 रख दिए। 57 और बी का तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती क्या है इसका? तृतीय अनुपाती जो है वो क्या है? सी है। तो तृतीय अनुपाती सी है, यानी इस इतना और इतना का तृतीय अनुपाती क्या? सी है। तो सी का ही मान पूछ रहा है, यानी तृतीय अनुपाती अगर हम निकाल देते हैं तो हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि तृतीय अनुपाती जो होता है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है क्या? बी स्क्वायर बटा ए। जहां तृतीय अनुपाती में दो ये को दिया हुआ रहेगा, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो क्या बताएं तृतीय अनुपाती का फार्मूला? बी स्क्वायर बटा ए। तो बी स्क्वायर यानी 12 गुना 12 बटा ए का मान कितना हो गया? 57। अब इसी को काटिए तो कितना से काटे? 3 चौके 12, 3 से 19 तिया 57, और कट रहा है नहीं, तो कितना हो गया? 12 चौके 48, 48 बटा क्या हो जाएगा? 19। अब देखिए कितना बार में कट लगेगा? 19 दूना 38। देखिए 2 बार में लगेगा। तो 2 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी ये है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। बाकी अगर आप भागा देना चाहते हैं तो भाग दे सकते हैं। 2 बार में लगेगा। 19 दूना 38, 2 बार में लगेगा। आगे देखिए, कहता है एक वृत्त जिसका केंद्र वो है। मान लिया जाए क्या है? एक वृत्त है। एक क्या है? वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? वो है। कहता है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है और जीवा 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसकी कोई त्रिज्या होगी जो 6 सेंटीमीटर है, से एक जीवा ए बी की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है में से एक जीवा ए बी खींची गई है। मान लिया जाए जीवा क्या है? ए बी है। जीवा क्या है? ए बी। यदि केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी, तो केंद्र और जीवा, तो केंद्र ये हो गया और जीवा ये हो गया, इसके बीच न्यूनतम दूरी कितना दिया हुआ है? 4 पॉइंट कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और त्रिज्या कितना दिया हुआ? तो त्रिज्या देखिए, त्रिज्या यही होगा। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो कहता है जीवा की लंबाई बताइए, यानी यहां से यहां तक की लंबाई बताइए। किसी भी जीवा पर, किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर अगर लंब डालते हैं, खींची गई रेखा लंब होती है, तो यह क्या है? लंब है। तो लंब के सामने क्या होता है? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार को मान लेते हैं क्या? एक्स। और ये हो गया क्या? लंब। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया? लंब का स्क्वायर। यही ना हो जाएगा। इसी को मान निकालिए, ये कितना हो गया? 6 का 36, यही ना हो जाएगा। और ये इधर आकर के क्या होगा? घटेगा, यानी 36 में घटाइए तो 45 का स्क्वायर कितना? 5 5 25 और 5 चौके 20, कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। ये इधर आकर के क्या होगा? घटेगा, यानी कितना होगा? 20 पॉइंट क्या हो जाएगा? 25। अब इसी को घटाइए, कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये कितना बच गया? 5। ये कितना बच गया? 1। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 15.75। तो बताइए एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 15.75। इसको दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अब इसको काटिए, देखिए आता है, दशमलव हटा दे। 25 चौके 100, ये कितना? 25 25 छक्का 150, 25 तिया 75। यानी कहने का मतलब अंडर रूट 63 बटा क्या हो जाएगा? 4। अब बताइए 63 का वर्गमूल कितना होता है? 9।
63 का वर्गमूल 9 नहीं होता है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट क्या 9 गुना 7 अब बटा कितना 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, पूरा पर वर्गमूल है, ठीक है, ये कितना है पूरा पर क्या है वर्गमूल पूरा पर है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अब बताइए इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 63 का वर्गमूल क्या होता है 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 7 तो ऐसी रूटे में रह जाएगा। अब बटा कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान आ गया 2। अब कहता है बताइए x का मान 2 तो पूरा जीवा लम्हा, तो जीवा देखिए बराबर 2 बराबर भागों में जीवा को बांट देता है, तो ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी इसका 2 गुना कर दीजिए, तो इसका 2 गुना कर देते हैं, इसका डबल ना है तो 2 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 रूट कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 3 रूट 7 किस में ए में है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर एनटीपीसी का एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक बहुभुज के लिए अंतःकोण का योग, तो बताइए बहुभुज का अंतःकोण का फॉर्मूला होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। ये होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो बहुभुज के अंतःकोण का योग का फॉर्मूला होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। तो अंतःकोणों का योग इसके बाह्य कोणों को योग से, तो बताइए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है कितना 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कहता है बाह्य कोणों के योग, बाह्य कोणों का योग 360, इससे 250% अधिक होता है। अगर 50% कहता है तो 100 जोड़ते हैं तो 150 हो जाता है, तो 250% कह रहा है, इसका मतलब 100 इसमें क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 250 में 100 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 350% है। यही कह रहा है कि प्रत्येक समबाहुभुज का अंतःकोणों का योग जो है इसके बाह्य कोणों के योग से, तो बाह्य कोणों का योग 360 से 250% अधिक है, यानी 350/100। अब यही बराबर कर दीजिए, तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 सते 35, यानी ये ऊपर ही में है 2, इसका मतलब ये 4 काटे तो 2 ये ऊपर ही में, यानी कहने का मतलब आ गया 2n-4 और बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 7 दूना 14। तो बताइए 2n-4 बराबर कितना हो गया 14, तो बताइए 2n बराबर कितना हो गया 14 4 18, तो n बराबर कितना हो गया 9, 2 नमा 18, n बराबर क्या आ जाएगा 9। अब बताइए, अब कहता है कि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला ये होता है 2n-4 गुना 90/n। ये हो गया पूरा का योग, n से भागा दे दिए, इसका मतलब प्रत्येक अंतःकोण का मान हो गया। तो n का मान क्या बता, n का मान पुट कर दिए इसी में, यही प्रत्येक अंतःकोण का मान हो गया। तो 9 दूना 18, 18 में से 4 गया 14 गुना 9 90/n, n का मान कितना 9 से भागा दीजिए, 9 से 9 खत्म हो गया, यानी कितना आ गया 140। देखिए 140 कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही है। अगर अभी कहता है बबीता एक निश्चित दूरी, मान लिया जाए दूरी क्या है, दूरी मान लेते हैं क्या x मान लेते हैं। अब कहता है एक निश्चित दूरी को 11 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूरी मान लिया 11, ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, दूरी कितना मान लिया 11, निश्चित दूरी मान लिए x, और यही दूरी को 11 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता, और पहले की दुगनी दूरी, तो पहले x दूरी चल रहा था, अब 2x दूरी चल रहा है, पहले के दुगनी दूरी को 44 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, ठीक है। फिर वह उसी रास्ते से शुरुआती बिंदु पर लौट जाता है, यानी ये गया 2x 3x क्या हो गया गया, अब फिर वापस आया, यानी वापस आएगा, यानी मतलब 2x से 3x वापस आएगा, ये जाने में समय लगे, ये जाने की दूरी हो गया, और ये आना उधर से आना है, इसका दूरी लौटा, तो ये दूरी हो गया। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 34 किलोमीटर है, तो वापसी के लिए उसकी गति क्या, तो वापसी यही आया ना, तो वापसी की गति को क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि वह 1 किलोमीटर पर घंटा से क्या हो गया आया हो गया। अब बताइए, कहता है कि उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल
34 था। तो बताइए पूरी औसत चाल बराबर होता है, पूरी यात्रा का औसत चाल 34 हो गया, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, यानी गया भी और आया भी, यानी 3x और 3x कितना हो गया 6x। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो समय कितना लगा, ये देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो x बटा कितना हो जाएगा 11 प्लस फिर 2x बटा कितना हो जाएगा 11 और प्लस कितना हो जाएगा 3x बटा कितना हो जाएगा ये। अब इसी का मान पूछता है, तो ये देखिए सब में है, तो ए को x सब में है, तो सब में x को क्या करते हैं काट देते हैं, कट गया। अब इसको काटिए कितना 2 तिया 6, 2 से 17 दूना 34 हो जाएगा ना। इसका कहने का मतलब हो गया कि 17 बराबर हो गया 3 बटा 1 बटा 11 प्लस 2 बटा 11 प्लस 3 बटा ए। अब बताइए अगर ये देखिए ये इसके साथ अगर गुना में है, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 17 1 बटा 11 प्लस 2 बटा 11 प्लस 3 बटा ए बराबर कितना हो गया, इधर तिरछा तिरछी गुना कर दिए बराबर 3। अब बताइए 1 बटा 11 प्लस 2 बटा 11 प्लस 3 बटा ए बराबर, ये देखिए ये गुना में इधर जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया, इसको देखिए हर बराबर है, हर बराबर है तो जोड़ दीजिए 3 है 2 1 3 बटा 11 हो जाएगा प्लस 3 बटा ए बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 17। आज देखिए 3 बटा ए बराबर ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 3 बटा 17 माइनस कितना हो जाएगा 3 बटा 11। अब देखिए ऊपर में अंश में 3 सब में है, इधर भी इधर है, तो 3 को क्या करते हैं हटा देते हैं। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 1 बटा ए बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 17 माइनस कितना हो गया 1 बटा 11। अब बताइए 1 बटा ए बराबर कितना हो जाएगा 17 गुना 11 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 गुना 11, तो 17 में 17 से भागा दिए तो ये यही ना हो जाएगा 3 बटा 17 माइनस 3 बटा 11, तो 17 गुना 11, यानी कहने का मतलब हो गया कितना 11 माइनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं गलत कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाता देखिए यहाँ पर किए थे तो 2x बटा 44 ना हो जाता, 2x बटा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, समझे। यहाँ पर आप लोग बता नहीं रहे थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 से काट दीजिए 2 22 दूना 44 यानी 1 बटा 22। अब देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 17 बराबर 3 बटा यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 22। आप लोग बता भी नहीं रहे थे, थोड़ा थोड़ा के लिए आप लोग गलती कर दिए, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सब जगह 1 बटा 22 हमको क्या करना पड़ेगा 22 करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये क्या क्या हो जाएगा अब यहाँ से फिर से हमको करना पड़ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन फिर से यहाँ से कीजिए, आप लोग गलत आप लोग बताते भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा देखिए अब ये जो कितना हो जाएगा, कहने का मतलब हो गया कि 3 बटा ए बराबर कितना होगा 3 बटा 17, इसको इधर ले आइए तो माइनस कितना हो गया 1 बटा 11 प्लस 1 बटा 22, यही ना हो जाएगा 1 बटा 11 माइनस 1 बटा 22। फिर आप लोग गलत कर रहे हैं, इसका कहने मतलब 3 बटा ए बराबर कितना होगा 3 बटा 17। अब इसको पहले जोड़ दीजिए ये दोनों को, तो एलसीएम कितना हो गया 22, 11 दूना 22 यानी ये हो जाएगा, यानी 3 बटा ए बराबर कितना होगा 3 बटा 17 माइनस कितना हो गया 1 बटा क्या हो जाएगा 22। फिर गलत हो गया कहाँ 3 बटा 17 3 बटा ए 3 बटा 17 ये कितना हो जाएगा 1 बटा माइनस 1 बटेगा माइनस 1 बटा, यानी ये देखिए कितना हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा कितना -3 हो जाएगा ना। कहने का मतलब ऐसे इसको करिए, आप लोग बताते भी नहीं हैं, इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देते हैं। चलिए ऐसे कर देते हैं इसको, देखिए पहले इसी को तोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। 11 दूना 22 प्लस 1 यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 3 बटा ए बराबर कितना होगा 3 बटा 17। अब देखिए कितना हो जाएगा 3 बटा 22 हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा 3 बटा ए बराबर कितना होगा 3 बटा 17। अब इसको देखिए 3 बटा ए बराबर कितना होगा 3 बटा 17 माइनस कितना होगा 3 बटा 22।
अब इसको देखिए 3 खत्म हो गया। कहने का मतलब 1/a बराबर कितना हो गया, 1/17 माइनस कितना हो गया, 1/22। अब एलसीएम लीजिए, यानी 1/a बराबर एलसीएम हो गया कितना, 17 गुना 22। तो देखिए 17 से 17 भागे यानी 22 माइनस कितना हो जाएगा 17, यानी कहने का मतलब 1/a बराबर कितना हो गया, 5 बटा कितना हो गया 17 गुना 22। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर होगा 17 गुना 22 अब बटा कितना हो जाएगा 5। अब इसी को भागे दीजिए, 17 गुना 34 के 4 बाकी 3, 17 गुना 34 3 37/5। थोड़ा सा भी गलत करिएगा ले दे के बराबर हो जाएगा। अब देखिए देखिए कितना बार में लगेगा, तो 5 सते 35, 2 4, 5 चौके 20, 5 40, यानी 74 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग को क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे और भी कोई भी हो। देखिए कहता है सीमा और दर्शन है, एक क्या है, सीमा है और एक दर्शन है। सीमा और दर्शन, इसकी आय है, इसकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:8। आय का अनुपात 7:8। इतना और इतना बचत, बचत दिया हुआ है कितना, दोनों का बचत दिया हुआ है 15,000 इसका बचत, और इसका बचत 9,000। अब बताइए उसके व्यय का अनुपात, यानी इसका व्यय का अनुपात दिया हुआ कितना 11:16। तो कहता है कि तो सीमा और दर्शन के कुल व्यय क्या हो गया। तो देखिए ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, क्यों, देखिए कुल व्यय कितना होता है, देखिए 6 1 7 1 1 2 यानी 27। जो 27 से कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 27 से कट रहा है, देखिए 27 का मतलब 9 और 3 से कटना चाहिए, तो 9 और 3 से ही नहीं कटेगा, 9 और 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं 9 और 3 से कटेगा, ये भी देखिए कटेगा 9 और 3 से। जोड़िए 5 2 7 1 8, 8 4 12, 12 6 18 कट गया। अब देखिए 27 से कटना चाहिए, तो देखिए 27 से ये कटेगा, 27 से कटने का मतलब ये 27 से नहीं कटेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये जल्दी में आप बना सकते हैं। अगर आपको उसे नहीं आता है तो देखिए क्या करते हैं, कहता है सीमा और दर्शन का कुल व्यय क्या है। तो सीमा और दर्शन का व्यय का अनुपात मान लेते हैं कितना, व्यय का कुल अनुपात मान लेते हैं कितना, व्यय सीमा और दर्शन का कुल व्यय का अनुपात मान लेते क्या, 100 क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए। इसका कहने का मतलब है कि व्यय इसका दिया हुआ था, तो इसको मान लेते हैं व्यय, इसका व्यय हो गया 11x हो गया, और इसका व्यय कितना हो गया यानी 16x। मान लिए क्या चीज, दोनों का व्यय इतना इतना है 11x और 16x। और बताइए अगर देखिए अगर कहते हैं कि व्यय में अगर बचत को जोड़ देंगे तो आय निकल जाएगा, व्यय में तो व्यय कितना है 11x प्लस इसमें बचत अगर जोड़ देते हैं तो क्या किसका अनुपात निकल जाएगा, आय का अनुपात निकल जाएगा। उसी तरह से देखिए इसमें 16x प्लस, देखिए 16x प्लस इसमें 9,000 अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या क्या चीज का अनुपात निकल जाएगा, आय का अनुपात है। तो यानी आय बराबर जो होता है व्यय, यानी जो खर्चा किए प्लस जो बचाए, आय निकल गया। अब अभी इसी को अथी करिए, सॉल्यूशन करिए, आप एक्स का मान निकल जाएगा। तो देखिए 11 88x प्लस 15 20 30 बराबर 16 72 से प्लस 9 63,000। अब देखिए ये इधर आएगा तो कितना 88 इसमें घटा दीजिए तो कितना होगा 4, 12 में 60 गया 4, एक बच गया 10, 10 में 60 गया 2, इतना बच गया। अब इसमें 63,000 को इसमें घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 10 में 3 गया 7, 11 में 6 गया 11 में 6 गया 5, यही ना आ जाएगा 8 4 12 2 बाकी 8 10 1 11, यानी x बराबर कितना आ गया 57,000 अब बटा कितना आ गया 24 आ गया। अब देखिए x का मान आ गया
टोटल यहाँ हमको 27x का मान निकालना है। तो 27 से इसमें क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, यानी टोटल 27 से गुना कर दीजिए। तो 27 से गुना कर देते कई बार में कटेगा, देखिए 3 या 24, 3 से कटेगा 3 नंबर 27, 8 से देखिए कट जाएगा, काटिए 8 पचे 40, 8 से 48, 8 सते 56, 7 बार में 1 56, 1 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 पचे 40, यानी आ गया ये 7 1 2 5 गुना कितना आ गया 9। अब देखिए 9 पचे 45, लास्ट में 5 आना चाहिए। देखिए 9 5 इसी में है, ये है। अगर ज्यादा है तो आप कर लीजिए 9 से गुना, 9 पचे 45 का 5, बाकी 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2, बाकी 2, 9 2 11 के 1, बाकी 1, 9 7 63, 1 64, एक ही वो में है, ये है लास्ट में 5, बाकी किसी में नहीं है, तो वो हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, दो सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि जिसका केंद्र, दोनों का केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। सकेंद्रीय वृत्त यानी जिसका केंद्र, दोनों का केंद्र एक ही होना चाहिए, सकेंद्रीय वृत्त उसको बोलते हैं। ये वृत्त के लिए भी केंद्र यही और ये वृत्त के लिए भी केंद्र यही। अब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए 10 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये छोटा वाला त्रिज्या हो गया कितना, 26 सेंटीमीटर हो गया छोटा वाला त्रिज्या, और छोटा वाला त्रिज्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। छोटा वाला त्रिज्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और 26 सेंटीमीटर बड़ा वाला त्रिज्या। बड़ा वाला त्रिज्या इसको मान लेते हैं, बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो गया 26 सेंटीमीटर हो गया। और बड़े वृत्त की उस जीवा को, बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त का जीवा यही हो गया, जीवा बड़ा वृत्त के जीवा यही है ना, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें, बड़ा वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखिए छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस जीवा की लंबाई क्या करना है, निकालना है। बताइए अगर केंद्र पे से जीवा पर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, लंब हो जाएगा। तो बताइए, देखिए ट्रिपलेट है 10 26, 10 और 26 ट्रिपलेट है, क्यों, देखिए काटिए 2 पचे 10, 2 से 13 दूना 26 है ना, यानी 5 12 13 का ट्रिपलेट है, यानी कितना हो जाएगा ये 12 दूना 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब कहता है कि देखिए बड़े, कहता है क्या, बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़ा वृत्त के देखिए यहाँ से यहाँ तक 24, तो यहाँ से भी यहाँ तक क्या हो जाएगा 24 ही होगा, क्योंकि 2 बराबर भाग में बांट देता है ये, तो 24 दूना क्या हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा ये। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।